उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय मुद्दा सरगर्म है। लेकिन ये मुद्दा किसी चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि थानों और जिलों में पोस्टिंग को लेकर उठ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम जो थाने हैं, उनमें जो एसएचओ हैं, उनमें जो पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो प्रशासन में अधिकारी हैं, उनके आज नाम उजागर किए और बताए कि चित्रकूट से लेके आगरा तक, लखनऊ से लेके यहाँ बनारस तक, प्रयागराज तक, यानी कितने सिंह यानी ठाकुर जाति के अधिकारी हैं। आज ये सब तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश में जातीय जो मुद्दा है वो सरगर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ परवेज अहमद जी हैं, लखनऊ ब्यूरो चीफ हैं यंग भारत के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव ने ये जो मुद्दा उठाया है कितना मौजूदा समय में ज़रूरी है और क्या लगता है उनकी जो पीडीए की जो राजनीति है जिसको लेकर अखिलेश चल रहे हैं उस पर कितना फायदेमंद ये साबित होगा। परवेज जी, कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय मुद्दा उठाया है। पीडीए की तो वो बात करते हैं, लेकिन ठाकुर जाति यानी सिंह, जो स्पेशल सिंह टाइटल है, उसको लेकर आज उन्होंने बड़े कटाक्ष किए हैं, बड़ी बातें कही हैं। देखिए अरसलान साहब, ये तो एक खुद भी जो राजनीति को समझते होंगे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अचानक एक जाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस पूरे मामले में वो ये बात है कि वो सपा अध्यक्ष जी सिंह राजपूत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि राजपूतों के जो अफसर हैं, जो अगर वो तैनात हैं तो वो गड़बड़ियां कहाँ कर रहे हैं। तो अगर किसी जाति के अच्छे अफसर हैं और वो जनता को न्याय दिला रहे हैं या वो न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर उस पर उस जाति को लेकर निशाना बनाने का क्या उचित है। हो सकता है कि उनकी राजनीति पीडीए की राजनीति है जिसमें राजपूत और ब्राह्मण शायद फिट नहीं होते हों, ऐसा वो समझते होंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जाति से तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना रखा हुआ है। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण जाति के हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से जो सबसे बड़ा पद किसी भी नेता को दिया जा सकता है वो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को ही दिया है। तो राजपूत को लेकर वो ये इस तरह से निशाना बनाना, वो उनकी क्या रणनीति है राजनीतिक, ये तो जब कभी चुनाव होंगे तब समझ में आएगा। लेकिन एक जाति को लेकर निशाने की बात से कोई राजनीतिक लाभ हासिल होगा, कम से कम मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह लगता है। क्योंकि आप किसी एक जाति को किसी भी व्यक्ति का फॉलोअर नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे पिछड़ी जातियों में एक मार्शल कौम है, उसे ये कहा जाए कि वो उस राजनीतिक पार्टी की 100% उसके साथ है, तो ये संभव नहीं है। तो हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो अफसरों की तैनाती को लेकर इस तरह का सवाल अखिलेश जी किस सवाल से उठा रहे हैं। हो सकता है उनका इशारा ये हो कि राजपूत जाति मार्शल कौम होती है, उस पर निशाने के जरिए वो दूसरी जातियों को अपने साथ गोलबंद कर लेंगे और उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तो चुनाव बहुत दूर है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कोई चीज तो है, क्योंकि लंबे समय से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में क्षत्रिय समाज को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। लेकिन अभी तक विपक्ष के जिन भी लोगों ने ये बात सवाल उठाई है, उन्होंने किसी भी क्षत्रिय अफसर की गड़बड़ियों का खुलासा नहीं किया है। तो ये सांकेतिक राजनीति करके जनता को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से मोबिलाइज करना चाहते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है अरसलान जी। परवेज जी, यहाँ पर एक चीज और जो समझ में आ रही है वो ये
ऐसा लगता है, हालांकि आप इस पे रोशनी डालिएगा, कि अखिलेश यादव की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो यही आरोप अखिलेश यादव पे लगते थे कि जो पोस्टिंग होती है, चाहे वो थानों की हो चाहे वो एसडीएमओ की हो, उसमें कहा जाता था कि यादव जाति जो है उसका बोलबाला रहता था, और सबसे ज़्यादा जो नियुक्तियां होती थी, पुलिस भर्तियां होती थी, उसमें यादव। तो कहीं अखिलेश अपना जो अपनी सरकार के दौरान उनके ऊपर जो आरोप लगते थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए तो नहीं, ये अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ठाकुर है, इसीलिए वही आरोप, वही सेम सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात सच हो सकती है, उसको सच भी एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जब सरकार पर जातीय आरोप लगते थे, बिल्कुल इसमें कोई कहने की सुनने की बात नहीं है, और कई बार वो आरोप गलत भी होते थे और कई बार सही भी होते थे। लेकिन विपक्ष ने उस दौरान जब एक जाति पर आक्रमण करना शुरू किया, विपक्षी हमला, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस भी विपक्ष में ही थी उस समय, एक तरह से यूं मानिए, या बसपा भी विपक्ष में थी। तब वो उदाहरण गिनवाते थे कि अमुक अधिकारी फलानी जगह तैनात है, इसलिए ये गड़बड़ियां हो रही हैं, और वो फलानी जाति का है। अभी जो समाजवादी पार्टी राजपूतों पर हमला कर रही है, उसको स्पेसिफिक करके हमला क्लियर नहीं कर रही है। वो ठीक है कि जो उनके साथ हुआ या जो उन पे आरोप लगाए गए, वो आरोप की पुनरावृत्ति वो इस सरकार में कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगा हो कि उस नैरेटिव से हमारी सरकार को नुकसान हुआ था, हमारी छवि को नुकसान हुआ था, तो हम उसी नैरेटिव के जरिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा चोट पहुंचा देंगे या उनके नैरेटिव को गड़बड़ कर लेंगे। ये व्यक्ति की बात हो सकती है, लेकिन उन पर जो आरोप लगता था, उनकी जो पार्टी थी, दरअसल समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की एक तरह से पार्टी है, और वो अखिलेश जी के इर्द गिर्द ही उसका पूरा खांचा घेरा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो व्यापक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में योगी आदित्यनाथ एक सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। तो एक सिर्फ मुख्यमंत्री की जाति को घेर कर राजनीति में हमला करना राजनीतिक फायदा कितना देगा, ये दे सकता है या देगा, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को हमला ही करना है, तो जहां राजपूत अधिकारी तैनात हैं, जिनकी ओर उनका इशारा है, उनकी गड़बड़ियों का इशारा करें ना। अगर किसी भी एक जाति के अफसर के तैनात होने से वहां की जनता को राहत मिल रही है, तो ये आरोप तो बाउंस बैक कर जाएगा समाजवादी पार्टी पर। पंडित जी, यहीं पर एक बात और भी निकल कर आती है, और आपने भी अपनी शुरुआत में कही ब्राह्मणों को लेकर, तो कहीं अखिलेश यादव इस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कि जो ठाकुर, उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, चाहे वो कार्रवाइयों के दौर के वजह से हो, चाहे वो एनकाउंटर की वजह से हो, चाहे वो अपराधियों की ये नंबर गिनाने की वजह से हो, या फिर और अन्य वजहें हैं, जो नेताओं पर भी कार्रवाइयां हुई हैं ब्राह्मण। तो एक माहौल, एक सिनेरियो, एक पिक्चर ये भी बनाने की उत्तर प्रदेश में वक्त वक्त पे कोशिश होती रहती है कि ठाकुर मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के खिलाफ है, और जब कोई महिला बाहर निकल के आती है, कोई प्रोटेस्ट करती है, जब उसके घर पे कोई कार्रवाई होती है और वो ब्राह्मण होती है, तो इस तरीके की बात एक बार फिर उजागर होती है। तो कहीं अखिलेश यादव और इस ब्राह्मण जाति पर, इस ब्राह्मण फैक्टर को और ज़्यादा तो बल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और बताना चाह रहे हैं कि देखो, जो ठाकुर हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, जो ठाकुर हैं वो ज़्यादा हैं इसीलिए थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, जो ब्राह्मण हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, जो पीडीए हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। यानी ठाकुर जाति को पूरी तरीके से अलग करने की और आइसोलेटेड करने की कोशिश तो नहीं? अब अरसलान जी, आप जो बात कह रहे हैं उस लॉजिक के लिहाज से इसको खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जातीय समीकरण है या जातीय परिस्थितियां रही हैं आज़ादी के बाद से, उसमें क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में महत्वाकांक्षा का संघर्ष रहा है, इसमें किसी को संदेह तो है नहीं। लेकिन सवाल इस बात की है कि राजनीति में कंट्राडिक्शंस का लाभ लेने की जो परंपराएं हैं, सभी राजनीतिक दल लेते हैं। उन परंपराओं में एक वैचारिक धरातल भी है, और एक
विचारों की जो लड़ाई है उसको अलग किए बिना आप किसी का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये एक सोचने वाला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप अपनी पूरी पॉलिटिक्स के दौरान सिर्फ पीडीए की बात करते हैं, तो ये दुराव बढ़ाकर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मान लिया कि एक का एक्सपोजर करके आप दूसरे को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे को पक्ष में लाने के लिए उनकी पक्षधरता की बात भी तो करनी पड़ेगी। अभी तो कम से कम समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी पक्षधरता की जाती हुई तो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हमेशा अखिलेश यादव पीडीए में जो ए है उसको अगड़ा भी कहते रहे, तो वो अगड़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो ठाकुर नहीं, वो ब्राह्मणों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में यानी सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी जो नेता सदन है उनके विरोध में, ठाकुर के विरोध में ब्राह्मणी खड़ा किया है। यानी मैं बात कर रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष की। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इसी थीम पर चलते हुए क्या परवेश जी दिखाई दे रहे हैं, और वो ठाकुर बनाम जो ब्राह्मण जो चलता चला आ रहा है सदियों से, एक एक आपने कहा वर्चस्व, एक कह सकते हैं किसी तरीके की कोई लड़ाई या किसी तरीके की कोई अपनी स्टैंडिंग के लिए कौन ऊपर कौन किससे सर्वोपरि, तो क्या वही फैक्टर को अखिलेश यादव और बल दे रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ठाकुर के खिलाफ ब्राह्मण को खड़ा कर रहे हैं? आप देखिए अरसलान जी, ये बहुत गहरा सामाजिक विमर्श का विषय है। आप लेकिन अगर इतिहास देखेंगे, राजनीतिक इतिहास के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, तो जो पिछड़ी जातियां हैं, खासकर जिस जाति से समाजवादी पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप आती है, उस जाति का टकराव हमेशा ब्राह्मणों के साथ ही रहा है, क्षत्रियों के साथ तो रहा नहीं है। उत्तर प्रदेश का इतिहास तो यही बताता है। तो ये जो गोलमोल है, पूरा जो रहस्य है राजनीति का, इसको समझने की बात है। और इसका इम्पैक्ट जनता के बीच में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये अभी आने वाले 1 साल के अंदर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें काफी कुछ दिखाई देगा अरसलान जी। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है। अभी कहना परवेश जी जल्दबाजी होगा, लेकिन क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति पे आप समाजवादी पार्टी की को भी कवर करते रहे हैं दशकों से, भारतीय जनता पार्टी को भी कवर करते रहे हैं, बसपा को भी कवर करते रहे हैं और कांग्रेस को भी देखते रहे हैं, इसलिए आपसे ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अखिलेश जिस रास्ते पर जिस पथ पर चल रहे हैं क्या वो कारगर साबित हो सकता है? क्या अखिलेश यादव तमाम जो पीडीए की जातियां हैं, पिछड़ों में, दलितों में और अल्पसंख्यकों में, उनके साथ अगर वो ब्राह्मण को भी लेकर आते हैं, यानी सिर्फ वो अगर ठाकुरों के विलन बनते हैं, जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां हैं, जिस तरीके से वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश सरकार बना सकते हैं? देखिए, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये कहना किसी भी विश्लेषक के लिए या राजनीतिक आकलन करने वाले के लिए सही नहीं होता है। लोकतंत्र में बहुत 2 घंटों के अंदर चुनावी परिणाम, चुनावी परिस्थितियां और परिदृश्य बदलते हैं। अभी 2 साल बाकी है, तो 2 साल का समय बहुत बड़ा वक्फा होता है। कुल 5 साल की सरकार होती है, उसमें 2 साल ही बाकी है। तो आगे क्या होने वाला है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो जातीय नैरेटिव बन रहा है, इसका परिणाम जरूर कुछ दिनों के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उससे आपको एक दिशा, एक रोड मैप जरूर मिल जाएगा कि राजनीति में क्या हो रहा है। और वो जो दिशा और जो रोड मैप होगा वो अखिलेश के लिए हित में होगा या फिर उनके लिए नुकसानदेह नहीं, साबित किसी होगा? के लिए, मेरे लिए ये किसी भी रूप में ये उचित नहीं है कि मैं किसके हित और किसी के अहित की बात करूं। मेरे लिए तो जो परिस्थितियां हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, यंग भारत के, और ये दर्शकों को तय करना है कि वो परिस्थितियां किसके अनुरूप होंगी। हम तो अपने उनके सामने राजनीतिक परिदृश्य को सजाकर थाली के रूप में पेश कर दे रहे हैं, चुनना उन्हें है। तो ये तय जनता करेगी कि किसके पक्ष में जा रहा है और किसके विपक्ष में जा रहा चलिए, है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप यंग भारत के लखनऊ ब्यूरो चीफ परवेज अहमद जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ जिस तरीके से अब ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं और ठाकुर यानी जो अगड़ों में दूसरी जाति है उसको आइसोलेट करके, उसको टारगेट करके जिस तरीके से बाकी सब जातियों को गोलबंद कर रहे हैं,
तो अब ये देखना होगा कि कौन कौन सी जाति उनके साथ आती है और 2027 का अखिलेश का जो सफर है, यानी उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें पीडीए के साथ अन्य कौन सी जाति अखिलेश के साथ आती है और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार क्या बनती हुई दिखाई देती है या नहीं। जुड़े रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यंग भारत के साथ। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।